हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्ट्रगल ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश कुमार आज ज्योग्राफी का एक मोस्ट टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं के विषय में अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बनते हैं वह सारे आज इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे, जो विभिन्न एग्जामों में देखने को आपको अवश्य मिलते होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमको ग्लोब को समझने की आवश्यकता है कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब को हम देखेंगे, ग्लोब क्या होता है या ग्लोब किसे कहते हैं। आपने अपने विद्यालय में ग्लोब बचपन में ज़रूर देखे होंगे। तो ये है, हम बता दें, दिखा दें आपको, ये है ग्लोब। ग्लोब का मैप है और इसी पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यह जो लाइन इस तरह से खींची गई रेखा है, जो इस तरह की रेखाएं खींची गई हैं, वह ग्लोब, यह जो रेखाएं खींची गई हैं यह अक्षांश रेखाएं हैं। और यह रेखाएं जो खींची गई, इस प्रकार की जो रेखाएं खींची गई हैं, यह जो खींची गई ये देशांतर रेखाएं हैं। यह देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई हैं और ये अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई हैं, आज इसी के विषय में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ग्लोब क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिस पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश और देशांतर। कहने का मतलब है पृथ्वी हमारा इसी प्रकार है जिस प्रकार ग्लोब बनाया गया है, और इसी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं खींचने का जो मुख्य उद्देश्य है जलवायु और तिथि और समय निर्धारित करना है। तो आइए हम आगे देखते हैं, अक्षांश रेखा को समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे है, जो इन बीच बीच से जो रेखा गई है, ऐसे ऐसे जितनी भी रेखाएं हैं सब अक्षांश रेखाएं हैं। आइए हम आगे देखते हैं। यह पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री को केंद्र माना गया है। कहने का मतलब है यह पृथ्वी के जो बीच का जो रेखा है 0 डिग्री, और इसी को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आगे हम अध्ययन करने वाले हैं। और जो पृथ्वी के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, कहने का मतलब ये पृथ्वी है, इसका जो ऊपरी भाग है नॉर्थ, यह उत्तरी, और यह साउथ दक्षिणी भाग, यह पूर्वी, और यह पश्चिमी भाग। तो 0 डिग्री अक्षांश की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, जलवायु तापमान का निर्धारण करना होता है। 90 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, और एक 0 डिग्री रेखा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाएं हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 181 टोटल हैं, जिनमें से 90 उत्तरी अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। आइए हम आगे देखते हैं। दो अक्षांशों रेखा के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर। कहने का मतलब ये जो रेखाएं इस तरह से खींची गई हैं, जो इनकी बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर होती है। 22.5 डिग्री 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। नोट, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे हम विस्तृत और अध्ययन करेंगे इसका। आइए हम आगे देख लेते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यह है। कहने का मतलब ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और नीचे मकर रेखा है। तो इन दोनों की जो बीच की क्षेत्र होता है उसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ गर्मी अधिक होती है और वर्षा भी अधिक होती है,
और यहाँ जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है, जिस कारण आप देखे होंगे कि भूमध्य रेखा से सटे हुए जो भी देश हैं वहाँ के लोग काले ज़्यादा होते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा को मिस्र की कांगो नदी 2 बार काटती है और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है 2 बार काटने का मतलब क्या है। जैसे मान लिया जाए यह नदी जा रही है और यह नदी है और इस प्रकार रेखाएं बनी हुई हैं। रेखाएं तो सीधी ऐसी खींची गई है। देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका हो गया कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। और ये जो नदियां हैं, नदियां इस प्रकार जा रही हैं फिर इस तरफ आ गई हैं। तो हाँ, एक बार यहाँ काट रही हैं, एक बार यहाँ काट रही हैं। तो रेखाएं के 2 बार विभाजित कर रही हैं यह प्रमुख नदियाँ। कर्क रेखा माही नदी जो भारत में है, लिम्पोपो नदी भी मिस्र में है। यह तीनों नदियों से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं, जिस कारण सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन। तो कहने का मतलब है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 सितंबर को सबसे छोटा दिन होता है। आइए हम आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यह तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कहने का मतलब अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आगे हम और देख लेते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को वृत्त आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब देशांतर के विषय में समझते हैं। देशांतर रेखा क्या होती है। उत्तरी ध्रुवों को और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। कहने का मतलब ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर इस प्रकार की जो रेखाएं खींची गई हैं, इस तरह से दक्षिणी ध्रुव से इस तरह की जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, इस तरह से यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या 180 पूर्वी देशांतर और 180 दक्षिणी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, इस प्रकार कुल मिलाकर के 360 देशांतर रेखाएं हैं। कहने का मतलब ये हो गई देशांतर रेखा। इधर से देशांतर, इधर की देशांतर और इधर की देशांतर सब रेखाएं मिलाकर के 180 इधर हो गई और 180 इधर, कुल मिलाकर 360 रेखाएं हैं। सन 1984 में लंदन शहर में एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्धारित किया गया कि कौन सी देशांतर रेखा तिथि बताएगी और कौन सी देशांतर रेखा समय बताएगी। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा समय रेखा होगी, जिसे प्रमुख यामोत्तर या प्रधान समय रेखा भी कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम तिथि रेखा भी कहते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रधान तिथि रेखा कहते हैं। कहने का मतलब है भारत का जो प्रधान समय रेखा वह 82.5 डिग्री है, जो नैनी शहर यानी मिर्ज़ापुर के करीब करीब प्रयागराज से गुजरती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है और भारत की समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य 5 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। और जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, कहने का मतलब ये जो पृथ्वी हो गई, जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। तो जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो +4 होता है मिनट, और जब हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो -4 होता है। कहने का मतलब 4 मिनट बढ़ता है और 4 मिनट घटता है प्रति देशांतर की तरह रेखाओं से। और 2 देशांतर रेखाओं के सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है 111.3 किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी ध्रुवों पे होती है, क्योंकि ध्रुवों पर तो कोई दूरी नहीं होती है। आइए हम
एक अलग टॉपिक्स और इसी में देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित देश। तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ प्रिंसे, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरावाती। यह भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। इन भूमध्य रेखाओं पर स्थित देशों के लोग काले पाए जाते हैं। यहाँ तापमान अधिक होता है। आइए हम अगर अलग देख लेते हैं। और मकर रेखा पे स्थित देश। मकर रेखा पे स्थित देश पहला चीनी, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिया, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। कर्क रेखा पे स्थित देश मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मेरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। यह कर्क रेखा पे स्थित देश हैं। और इधर जो मकर रेखा पे देश हैं स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया तक, और इधर कर्क रेखा पे स्थित देश हैं। तो कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य 8 राज्य हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से राज्य, मिलान में दे देता है कभी कभी, कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो पहला राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह प्रमुख 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हुए हों तो एक बार और देख लें इसको। मकर रेखा पर स्थित जो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। चूँकि यह जो कर्क रेखा पर यह जो 17 देश हैं लगभग, यह कर्क रेखा पर स्थित हैं और ये मकर रेखा पर स्थित हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न। इसमें से बन जाएंगे सभी क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे जो अक्षांश और देशांतर से पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।